हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आशा करते आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं मंजीत यादव फ्रॉम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से आपके आज के प्रैक्टिकल के सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज आपका जो प्रैक्टिकल है प्लास्टर वर्क प्रैक्टिस पे आधारित है, जो कि आपको जो है कैसे करनी है ये जो है आगे हम जो है बात करेंगे। चूँकि हमने थ्योरी में प्लास्टर के बारे में पढ़ा था कि प्लास्टर का कार्य सौंदर्यता बढ़ाने, सतह की मजबूती में सुधार करने और पेंटिंग या फिनिशिंग के लिए एक चिकना बेस प्रदान करना होता है, जो काफ़ी बिल्डिंग्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आपका जो सब्जेक्ट कोड है 101 है तथा प्रैक्टिस नंबर 2.4 है। आपका जो प्रैक्टिकल है 4 दिन के लिए चलना है, जिसमें हम आपको डे बाय डे क्या करना है आगे हम बात करते हैं। फर्स्ट डे जो आपका है सरफेस प्रिपरेशन एंड मोर्टार मिक्सिंग प्रैक्टिस। फर्स्ट डे आपको क्या करना है, सरफेस प्रिपरेशन करना है, जो आपने लोकेशन जो है चूज की है प्लास्टर करने के लिए, और मोर्टार आपको मिक्सिंग करने की प्रैक्टिस करनी है। सेकेंड डे में प्रैक्टिस ऑफ इंटरनल वाल प्लास्टर एंड एप्लीकेशन फिनिशिंग। सेकेंड डे में आपको प्रैक्टिस करनी है इंटरनल वाल की प्लास्टर करने की और इसकी फिनिशिंग भी करनी है। थर्ड डे की बात करें, थर्ड डे में आपको प्रैक्टिस ऑफ एक्सटर्नल वाल प्लास्टर एप्लीकेशन एंड फिनिशिंग, यानी कि इसमें भी आपको क्या करना है कि आपका जो एक्सटर्नल वाल है उस पर आपको प्लास्टर करनी है और इसकी अच्छी प्रकार से फिनिशिंग करनी है। फोर्थ डे की बात करें तो फोर्थ डे में जो आप सेकेंड और थर्ड डे जो आप करोगे प्लास्टरिंग प्रक्रिया, तो क्या करना है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे आपको क्या करना है जाकर के ये प्लास्टर करने की आपको प्रैक्टिस करनी है। यह प्लास्टर कार्य आपको ग्रुप वाइज साइट पर जाकर पूरी प्रक्रिया के बारे में प्लास्टर मिशन सुपरवाइजर या साइट इंजीनियर से जानकर प्रैक्टिस करनी है। ग्रुप के सभी सदस्य को कार्य करते समय सुरक्षा उपायों का विशेष पालन करना जरूरी है। अब हम जानेंगे कि फर्स्ट डे आपको जो सरफेस प्रिपरेशन मोर्टार मिक्सिंग प्रैक्टिस करना है उसमें आपको कैसे करना है। प्लास्टर वर्क के लिए आवश्यक टूल्स मटेरियल की जो है आपको सर्वप्रथम जांच करनी है कि क्या हम जो टूल्स इकट्ठा कर रहे हैं वो सही हैं क्या नहीं सही है। अगर सही नहीं है तो आप क्या करोगे, उनको चेंज कर लोगे। इसमें आपका ब्रिक टॉल, मार्जिंग टॉल, गेजिंग टॉल, एंगल टॉल, वुडन फ्लोट, मेटल फ्लोट, प्लम बॉब, राइट एंगल स्केल, लाइन डोरी, मेजरिंग टेप, एल्यूमिनियम चैनल, ये सब आपके जनरली जो है टूल्स होने चाहिए। साइट पर जिस वाल पर आपको प्लास्टर करना है उसका निरीक्षण कर लेना है। दीवार पर लगे धूल मोर्टार को अच्छी तरह से आपको क्लीन कर लेना है। यह दीवार पर यदि आपके गड्ढे हैं तो उन्हें अच्छी प्रकार से भर लेना है, और यदि दरारें हैं तो उन्हें भी अच्छी प्रकार से आपको फिलअप कर लेना है। और दीवार को पानी से आवश्यकता अनुसार गीला करना है और दीवार को जो है सूखने देना है। यह सभी कार्य आपको जो है ग्रुप वाइज टीम वर्क में सभी सदस्यों को करना है। प्लास्टर के लिए मोर्टार बनाते समय सभी आवश्यक सामग्री को प्लास्टर ट्रे में 1:4 या 1:5, जिसमें 1 पार्ट आपका सीमेंट एंड 4 पार्ट आपका सैंड, 1:5 में 1 पार्ट आपका सीमेंट और 5 पार्ट आपका सैंड की रेशियो में मेजरमेंट फार्मा का उपयोग करके सामग्री को पहले सूखा आपको कम से कम 3 बार आपको मिक्स कर लेना है। उसके बाद उसमें आवश्यकता अनुसार स्किल मेसन के निर्देशन में पानी डालकर ग्रुप के हर सदस्य को जो है मिक्स करना है। पहले दिन आपको मोर्टार बनाना सीखना है और स्किल प्लास्टर मेसन को जो है मोर्टार देना है। इससे क्या होगा कि आपको मोर्टार बनाने की प्रैक्टिस होगी। सेकेंड डे में आपको वॉल प्लास्टर प्रैक्टिस करना, जिसमें आपको स्किल प्लास्टर मिशन के साथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूप से प्लम्ब और लाइन डोरी की मदद से समान रूप से आपको जो है एक बैटन मार्क देना है। इससे क्या होगा कि आप अच्छी प्रकार से जो आप जब प्लास्टर करोगे तो उसको जो थिकनेस है आप एक लेवल में समान रूप से कवर कर पाओगे। इसकी प्रैक्टिस जो है ग्रुप के हर सदस्य को करनी है। उसके बाद बैटन मार्क के अनुसार आपको दीवार पर पहली परत ट्रैवल का उपयोग करके ऊपर से नीचे की ओर एक सामान जो है चढ़ाना है। मोर्टार को समान रूप से कवर कर एल्युमिनियम की स्ट्रेंथ एज से उस पर लगे जो हमारा एक्स्ट्रा मोर्टार होगा उसको क्या कर दोगे आप रिमूव करना है। लगभग 30 मिनट बाद पहली परत सेट होने के बाद दूसरी परत लगभग आपको 2 से 3 mm चढ़ाकर वुडन फ्लोट से चिकना करना है और यह सुनिश्चित करना है कि सभी परत हमारे समान और उसमें जो धार हैं कोने हैं जो है सही हो। इंटरनल प्लास्टर सीमेंट का या जिप्सम का भी हो सकता है। प्लास्टर जो आपको करना है मेसन
के मार्गदर्शन में करना है, यानी कि जो आपके प्लास्टर मेसन होंगे ये सब कार्य उन्हीं के आपको मार्गदर्शन में करना है। तीसरे दिन आपको एक्सटीरियर प्लास्टर सेम इसी प्रक्रिया में करनी है जिस प्रकार आप जो है सेकेंड डे आप करोगे। तीसरे दिन आपको जो एक्सटीरियर प्लास्टर है सेम इसी प्रक्रिया में करनी है। फर्स्ट डे और सेकेंड डे परत होने के बाद आपको इसके ऊपर स्पंज या स्टील फ्लोट की सहायता से क्या करोगे, आप सरफेस को अच्छी प्रकार से क्या कर दोगे, स्मूथ कर दोगे। उसके बाद कार्य समाप्ति के बाद आपको एक अच्छी तरीके से हाउसकीपिंग करनी है। उसके बाद प्लास्टर होने के बाद आप जो है ग्रुप वाइज चर्चा करोगे कि हमने जो है क्या क्या यहाँ पे सीखा और क्या हमें नहीं आया अभी, उस पर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। उसके बाद फोर्थ डे की बात करें तो फोर्थ डे में आपको साइट पर या ट्रेनिंग सेंटर पर या फिर डिफरेंट लोकेशन पर जहाँ भी प्लास्टर प्रक्रिया चल रही होगी वहाँ पर आपको प्लास्टर करने की प्रैक्टिस करनी है। अब प्लास्टर की गणना किस प्रकार की जाती है कि उसकी क्वांटिटी कैसे निकाले, या सुपरवाइजर इंजीनियर से जाकर प्रैक्टिस करनी है। अगर साइट पर प्लास्टर वर्क नहीं हो रहा है तो ट्रेनिंग सेंटर में आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। साइट इंजीनियर पीओपी से कार्य का मूल्यांकन करना है और फीडबैक जो है आपको प्राप्त कर लेना है। इस प्रकार जो है आपका ये 4 दिन का प्रैक्टिकल रहा। अगर इस हमारे द्वारा दिए गए निर्देशन के अनुसार यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे और जो है हम और हमारी टीम उसका जल्दी रिप्लाई देगी। तो इस प्रकार आपका जो ये प्रैक्टिकल रहा 4 दिन का रहा, जो आपको कैसे कैसे करना है हमने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। इस प्रकार हम जो है अपने सेशन को यहीं समाप्त रखते हैं। ओके, धन्यवाद।